साल की सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज का आगमन हो चुका है, जिसके विषय में भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं कि मैं तुमको जो प्राप्त हुआ हूँ वो इस व्रत की कृपा से प्राप्त हुआ हूँ, जिस व्रत का नाम हरतालिका है। जो माताएं बहनें श्रद्धा भाव से यहाँ भगवान शिव की आराधना करती हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर लेती हैं, हरतालिका व्रत करती हैं, उनका ये प्रभाव बताया गया है। उनका चित्त कहीं और नहीं भटकता, उनको शिवत्व प्राप्त होता है, भगवान शिव की कृपा मिलती है और सदा सर्वदा सौभाग्य और मंगल बना रहता है। उनका जो सुहाग है उसकी आयु की रक्षण होता है। तो ऐसा यह अद्भुत व्रत है। हमारे भारतवर्ष में 3 तीजों का बड़ा महत्व है, हरियाली तीज का, हरतालिका तीज का और कजरी तीज का, जिसमें से सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज को माना जाता है। अब इसका व्रत क्यों रखा जाता है, इसका व्रत कब करना है, क्या क्या करा जाता है, जो भी आपके प्रश्न उत्तर हैं सब आपको यहाँ पे हम प्रदान करने वाले हैं। इसका व्रत मूल रूप से 3 मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। पहला अखंड सौभाग्य के लिए, दूसरा संतान प्राप्ति के लिए और तीसरा जो कुमारी कन्याएं हैं वो अच्छे वर को प्राप्त करना चाह रही हैं। तो ऐसा यह बहुत ही शुभ व्रत है। ये कब पड़ेगा और इसको कब मनाना चाहिए, बहुत लोगों के हृदय में प्रश्न है कि 17 को हरतालिका तीज है या 18 को है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 17 को 11 बजे तृतीया की तिथि लगेगी और 18 तारीख को 12:39 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। तो क्योंकि सूर्य का उदय 18 तारीख में हो रहा है, इसीलिए आपको 18 तारीख को हरतालिका तीज मनानी है। और इस व्रत को माताएं बहनें खूब प्रेम से रखें। और एक इसके संग बड़ी बात यह होती है, जब इस व्रत को धारण कर लिया जाए, तने पारायण कर दें, फिर भी इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। यह इस व्रत का विशेष नियम है। जो माताएं बहनें ना रख पाएं, उसमें जो उनके पति हैं या घर में कोई और पुरुष है, वो उनकी सहायता कर सकता है। अब कुछ आपको मुहूर्त बता रहा हूं मैं। 18 सितंबर को 6:07 से लेके 8:24 तक आपका सुबह सुबह पूजा का मुहूर्त रहेगा 18 सितंबर 2023 को, जिसमें से शाम को प्रदोष की जो पूजा है, प्रदोष मुहूर्त रहेगा 6:23 से लेके 6:47 तक। इस मुहूर्त में आप सुबह और शाम में पूजा करें। कुछ विशेष कार्य आप जो कर सकते हैं वैवाहिक जीवन के सुख के लिए, सबसे पहली बात है शिव जी को आप जल अर्पण करें। उसके बाद माँ भवानी को 16 श्रृंगार चढ़ावें और हरी चुनरी का माँ को दान करें और इसके बाद हरियाली तीज की कथा सुनें। अगर आप ये सारे कार्य कर लेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। शीघ्र विवाह के लिए हरतालिका तीज की तिथि से एक मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ कर दीजिए। श्रीमद् भागवत में यह मंत्र आता है, गोपियां जाती हैं श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, माँ कात्यायनी का व्रत करती हैं और इस मंत्र का जाप करती हैं। तो इसी मंत्र का जाप आप भी हरतालिका तीज की तिथि से प्रारंभ कर दें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसको आप करना शुरू कर दें तो जल्द से जल्द आपके विवाह के योग बनेंगे। अब कुछ कार्य जो नहीं करने चाहिए, यह है जो महिलाएं व्रत रख रही हैं उनको अन्न जल नहीं ग्रहण करना है। ये जो तीज है ये निर्जला रही जाती है, निराहार रही जाती है। सोने से बचें। ऐसा कहा जाता है जो सोता है व्यक्ति हरतालिका के व्रत में, उसको बड़ी अधम योनि, उसको पाप योनि प्राप्त होती है। प्रभु नाम लें, शिव नाम का जप करें, शिव जी को शमी पत्र एवं बेलपत्र अर्पित करें। अब आप लोगों के कुछ प्रश्न उत्तर हरतालिका तीज से जुड़े हुए मेरे पास आए थे, उनका मैं उत्तर आपको देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न था, हरतालिका तीज का व्रत कब है? 17 तारीख को 11:08 से तृतीया लग जाएगी और 18 सितंबर 2023 को 12:39 तक तृतीया रहेगी। क्योंकि उदया तिथि मत से 18 तारीख को ही सूर्योदय तृतीया की तिथि में हो रहा है, इसीलिए 18 तारीख को ही हम हरतालिका तीज मनाएंगे। आप सब भी 18 तारीख को हरतालिका तीज मनाएं। और जो मुहूर्त है मैं पुनः बता दे रहा हूँ, 18 सितंबर 2023 को 6:07 से लेके 8:24 तक सुबह का है और प्रदोष का मुहूर्त शाम का रहेगा 6:23 से लेके 6:47 तक का। इसमें आप पूजन अवश्य कर लें। हरतालिका तीज में क्या खा सकते हैं? देखिए, इस व्रत में कुछ भी ग्रहण नहीं करा जाता है, इसको निर्जला और निराहार व्रत रखा जाता है। इससे एक दिन पहले आप भीगे हुए चने, बादाम, नींबू पानी इन सबको ले सकते हैं, जिनसे आपके शरीर में ऊर्जा और ताकत आ जाए और ज़्यादा प्यास ना लगे। तीज के दिन पानी कब पिएं? इसको निर्जला ही रखा जाता है, पुनः बता रहा हूँ। तो अगले दिन जब सूर्योदय हो जाता है, पूजन आदि हो जाएगा, उसके उपरांत ही आपको जल ग्रहण करना है। व्रत कब तोड़ना चाहिए हरतालिका तीज का?
तो आप जब सूर्योदय हो गया, पूजन हो गया, तो उसके बाद में आप 5 से 7 सुहागिन या कोई कन्याएं हैं, उनको प्रसाद बांटकर पूजन का विसर्जन करके उसके बाद में आप इस व्रत को तोड़ सकते हैं। पर अगर ऐसे सोच रहे हैं कि इस व्रत का आप पारायण कर दें, तो पारायण नहीं होता, ये जीवन पर्यंत ही रखना होता है। पूजा कितनी बार करनी होती है? तो पूजा इसमें कितनी बार करनी होती है, तो इसको आप समझ लें। 5 में से जो 3 पूजा होती हैं वो तो दिन में ही हो जाती हैं, और जो अंतिम पारण की पूजा है वो प्रातःकाल सूर्योदय के बाद में करनी होती है। तो आप सब हरतालिका तीज का व्रत रखें। इसमें कन्याओं का भोजन भी करा सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र, शमी पत्र चढ़ाने का बहुत लाभ है। माँ को, माँ भवानी को हरी चुन्नी चढ़ाने का बहुत लाभ है। ये सब आप कार्य करेंगे तो आपका जीवन अति मंगलमय होगा। शास्त्रीय विधि से इस व्रत का पालन करें। जो विधि बताई गई है पूर्ण रूप से उसको रखें। और इस व्रत में एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें, आपको सोना बिल्कुल नहीं है। अच्छे से जागिए, प्रभु का जागरण करिए, शिव जी का खूब भजन गाइए, परंतु सोने से बचें, तभी ये व्रत आपका पूर्ण होगा। जय जय श्री